ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमारे साप्ताहिक आश्रय कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल माघ शुक्ल त्रयोदशी हमने नित्यानंद प्रभु के जन्म दिवस का एक सुंदर उत्सव मनाए। तो आज मैंने सोचा कि हमारे जो वैष्णव सॉन्ग बुक है तो उसमें एक सुंदर भजन जो है उसको हमने भी गाया। तो ये जो वैष्णव भजन है खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव चार जो वैष्णव संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण ने इस संदेश को चार लोगों को दिया। शिव जी को, लक्ष्मी जी को, चतुष्कुमार को और ब्रह्मा जी को। तो इनके द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में चार संप्रदाय चले आए। शुद्ध संदेश भगवान का श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ये चार
एक भौतिक उदाहरण द्वारा कि ये चार संप्रदाय, चार पॉलिटिकल पार्टी जैसे थोड़ा बहुत उनमें सूक्ष्म रूप से भाव में या रस में, कोई थोड़ा वात्सल्य रस होगा, कोई थोड़ा माधुर्य रस, दास्य रस, अलग रस में, पर इन संप्रदायों में कुछ चीजें समान है। सारे पॉलिटिकल पार्टी देश के हित में ही सेवा करना चाहते हैं, पर थोड़ा इतना अच्छा उदाहरण नहीं है एक रूप से देखा जाए, क्योंकि हमेशा डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप हो या मैं हो, पर उदाहरण देने का उद्देश्य है कि सब देश की हित चाहते हैं। इसी तरह से हर एक वैष्णव संप्रदाय भगवान के व्यक्तित्व को मानता है कि मायावादी संप्रदाय नहीं, वैष्णव संप्रदाय, चार संप्रदाय, और हर एक संप्रदाय की खास भाव है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने जब इस सुंदर भजन को व्यक्त किया, लिखा, इसमें संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत है, इसमें अपसिद्धांत नहीं रहता एक, और उसमें इसमें रसाभास नहीं होता, अलग अलग प्रकार के रसों का आभास। रसाभास हम लोग भी समझ सकते हैं कुछ चीजों के साथ। अभी अगर कुछ हम लोग फ्रूट सलाद बनाना है तो कुछ चीजें जाती है, कुछ चीजें नहीं जाती, फिर रसाभास हो जाता है। ये चलता है, वो चलता है, उसके अंदर थोड़ा मिर्ची का थोड़ा केला डाला, ग्रेप्स भी डालना चलता है, थोड़ा खट्टा मीठा थोड़ा, तो उसमें मिर्ची डाल दिया, ऐसा कुछ अलग छौंक मार दिया उसको, मजा चला है, रसाभास। तो इसी तरह से ये जो शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति, इसको ये जो आचार्य व्यक्त करते हैं तो इसमें न रसाभास होता है न अपसिद्धांत कुछ होता है। कि हमको अच्छा लगा कोई भजन तो उसमें अपने इष्टदेव को डाल के हम लोग बना लेते हैं, अगर कोई गिर गिरता है तो अलग हो सकता है, फिर वो रसाभास हो जाता है, वो सत्य नहीं। पर ये जो भजन है आचार्यों के, इसमें ये दो चीज नहीं होता। जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु निवास करते थे, वहां संन्यास ग्रहण करने के बाद नवद्वीप से वो जगन्नाथपुरी आए और वहां निवास करने लगे, तो उस समय एक बार ऐसा हुआ, एक बंगाल के कवि आए, भक्त थे वो कवि भी थे, तो उन्होंने एक सुंदर कविता रची थी महाप्रभु के गुणगान करने की, और वो महाप्रभु को सुनाना चाहते थे। तो आए और पर महाप्रभु से मिलने के लिए और सुनाने के लिए, उनको कुछ भी सुनाना है, एक प्रोटोकॉल था कि पहले वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनेंगे और उसमें थोड़ा भी अगर रसाभास हो या अपसिद्धांत हो तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। कोई महान भक्त आप उसको अच्छा चीज खिलाना चाहते, उसमें कुछ पता चला कि कुछ ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, तो इसी तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले सुनते थे और अधिकृत है तो बोलते थे अभी तो महाप्रभु को सुना सकते, ये उनका नियम था। तो एक भक्त थे महाप्रभु के अनुयायी, जिनका नाम था भगवान दास, भगवान पंडित। तो भगवान पंडित बहुत ही मतलब वो एक्चुअली ग्वालवाल, कृष्णलीला में ग्वालवाल ऐसा मूड रहता है, किसी के कंधे पे चढ़ जाना, किसी को बैठाना, बड़ा फ्रेंडली रस, थोड़ा साक्ष्य रस। तो ये आया, कभी उनका मित्र था, तो आया, उनके घर में रह रहा था और उसने इच्छा प्रकट की, तो बोला हाँ चलो। पर स्वरूप दामोदर से मिलने के पहले उसने पहले भक्तों को सुना है, भगवान पंडित के सारे भक्तों को बुलाया, बोले भाई मेरा एक मित्र आया है, बहुत अच्छा सुनाता है, आ जाओ। सब आ गए, तो सब सुने और बोले वाह क्या रचा है, वाह वाह। तो
स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर बोले नहीं, किसी का भी ऐसा नहीं सुनने का, नहीं 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 ये अच्छा है, बड़ा अच्छा भक्त है, भक्तों ने सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा 3-4 बार कहने पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले ठीक है। तो भक्त लोग एकत्रित हुए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया वहां और स्वरूप दामोदर सुने और पूरा सुन लिया। सुनने के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले पहला नामदी श्लोक हमको सुना। नामदी पहला श्लोक इन्वोकेशन होता है ना मंगलाचरण, नामदी श्लोक बोले नामदी श्लोक सुनो, पहला श्लोक और सुना, सब लोग वाह वाह बोल रहे। स्वरूप दामोदर बोले इसका थोड़ा व्याख्या करो। उस श्लोक का सार ऐसा था कि वो श्री चैतन्य जो एक आत्मा है, वो जगन्नाथ जी के शरीर में प्रवेश करके उनको क्रियाशील कर दिए है और अब पूरे विश्व को अपना कृपा बरसा रहे हैं। सब लोग बोले वाह वाह वाह, क्या उदाहरण है आत्मा शरीर। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी इतने क्रोधित हो गए, बोले तुम इस श्लोक से, इस उदाहरण से तुमने दोनों का अपराध किया है, महाप्रभु का भी अपराध किया, जगन्नाथ जी का भी अपराध किया है। तुम जगन्नाथ जी को मृत शरीर मान रहे हो, वो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, और तुम महाप्रभु को आत्मा मान रहे हो, मतलब वो शरीर नहीं आत्मा, ये आत्मा और उनका शरीर दोनों मिक्स होकर दोनों करो। इस तरह से आपने दोनों का अपमान किया है। और ये अर्च्य विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णवी जाति बुद्धि सनार की नरक में ले जाने वाला है तुमको, और तुम सुनाने वाले महाप्रभु डांट दी। आप सोचिए अगर आप ले जाते, इतना मुश्किल से आप रचना किए हो और जाके कोई बड़े व्यक्ति के मित्र को सुनाए हो और वो आपको इतना डांटा बोलता है, नरक में जाओगे। पर ये व्यक्ति इतना, उसे बुरा लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और सीधा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पैर पड़ गया और माफी मांगने लगा। सब ऐसे को बोला मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस भावना को देखकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी थोड़ा शांत हो गया, बोले नहीं नहीं सरस्वती तुम्हारे मुख से गुणगान कर रही है, बोल के दूसरा उसका अर्थ निकाल जो सिद्धांत के अनुकूल था। तब जाके शुद्ध हो गया, मतलब तृप्त हो गया वो। ऑफकोर्स उसको प्रस्तुत नहीं किया महाप्रभु के सामने, पर उस समय के बाद वो जगन्नाथपुरी नहीं रह गया, वापस बंगाल गया ही नहीं और भगवान पंडित के साथ रहकर महाप्रभु का एक बहुत ही निकटतम पार्षद बन गया, क्योंकि उसकी एटीट्यूड, भावना जो थी बहुत अच्छी थी। एनीवे, तो कहने का उद्देश्य है हमारे आचार्य का हम लोग भजन जो गाते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है जी थोड़ा मराठी हो जाए, हिंदी हो जाए, बंगाली हो जाए, पर इसको अगर समझेंगे इन भजन को और एक संप्रदाय का जो एक भाव है उस भाव को समझेंगे, तब हम पूर्ण रूप से उस कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, हर संप्रदाय में, हर राज्यों में भारत के एक ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत ही जटिल वैष्णव या बोलते हैं जटिल वेदों के सिद्धांत को बहुत ही सरल भाषाओं में सरल तरीके से गा के उसके सार का निचोड़ को बनाकर लोगों को सुनाकर आम तौर पे जो लोग हैं उनके हृदय में भी वो भावना जागृत करने की शक्ति संचारित कर दी है इस भजनों में। जब महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज हुए, उनके अभंग, एक एक अभंग भी मतलब पूरे शास्त्र का निचोड़ है, कॉन्सेंट्रेटेड विजडम ऑफ द वेदास इन द लोकल लैंग्वेज। एक वो है, वो नाम के बारे में, मेरा सर फूट जाए, मेरे शरीर पड़ जाए, ऐसा कुछ है, फूटे नाम फुटोय मस्तक फुटोय शरीर, नहीं फुटोय मस्तक फुटोय मस्तक फुटोय शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, या नामाचा गजर सोडू नये। तो
आश्री सेवा अपादरता विनष्टमा अदर्शना धर्महता गुरुत्वा यथा तथावा विधात्मना अप्राणना वस्तु से ये भाव जो है शुद्ध भक्ति का भाव, ये रस है, भक्ति रसायन सिद्धू, इसमें रस का रसाभास नहीं हो जाना चाहिए। और इसीलिए मूल रूप से उसको सुनेंगे और फिर उसका तात्पर्य अपने अपने भाषा में सुनेंगे, फिर उसको जब गाएंगे। मैं पुरंदर दास का सुन रहा था, एक तमिल संघ में चल रहा था, वो कन्नड़ में वो गा रहे हैं पुरंदर दास का, और फिर तमिल में उसको सुना रहे हैं उसका तात्पर्य। उसके बाद सब गा रहे हैं, इसमें पूरा रस है, वो रस को चूस रहे हैं, पूरा रस का आस्वादन कर रहे हैं। इसी तरह से सब आप देखेंगे यहाँ पुरंदर दास हुए, कनक दास ये कर्नाटक में हुए, आंध्रा में त्यागराज बहुत ही प्रसिद्ध, त्यागराज कृति उनका, फिर नरसिंह मेहता या गुजरात में, आप अगर उत्तर भारत में जाएंगे जो तुलसीदास, रामायण, मूल रामायण वाल्मीकि ने जो ग्रंथ रचना की थी वो संस्कृत में है, और उन्होंने तुलसी रामायण के द्वारा, तुलसी मानस तो रामचरितमानस, उसके द्वारा पूरे उस समय जब लोगों तक ये नहीं पहुंच पाया था, उस समय इस तरह से, आज वो टैक्सी ड्राइवर भी हमारा यूपी वाला इधर, वो भी 4 श्लोक ऐसा सुना देता है, इतना सरल भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से उड़ीसा में चंडीदास विद्यापति, आज भी जगन्नाथ मंदिर में चंडीदास विद्यापति इत्यादि के जो भजन इत्यादि हैं रचित सुंदर भजन, उसको गाते हैं, दशावतार स्तोत्र, ये सब बहुत सारे ऐसे महान भक्त हुए। बड़े बड़े सन्यासियों से ज्यादा ये लोग, इन लोगों का दासर साहित्य बोलते हैं कन्नड़, ये बड़े सरल भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से हमारे सारे गौड़ीय आचार्यों ने, और दूसरी बात यह है कि जैसे भक्ति से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति प्रभुपाद के गुरु, उनका कहना था कि तुम 12 आने में भगवत धाम जा सकते हो, 12 आने में भगवत धाम, 12 आना मतलब 75 पैसा। तो लोगों को समझा नहीं, ये उस समय 1920-1910 के करीब, बोले 12 आने में भगवत धाम जा सकते हो। बोले कैसे? बोले ये 2 छोटी छोटी पुस्तिका निकलती है, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर के सारे भजन, उसके संग्रह, छोटी छोटी पुस्तिका 2, और दोनों मिलके 6 आना 12 70 पैसे मिलता। बोले 12 में कंठस्थ करो, इसमें मग्न हो जाओ। और अगर ये भक्तों के संग में, श्रद्धालु भक्तों के संग में कोई अच्छी गाने वाले, राग ताल सब लेके अच्छे से गाए ना, मग्न हो जाता है आदमी, समझ में नहीं आता है कौन सा समय क्या हुआ कुछ नहीं। कभी कभी तो ऐसे अनुभव मैंने देखा है, ऐसे वो लोग रात भर गाते हैं पूर्णिमा के दिन गांव में, शुरू रहता है, उसमें कभी कभी कीर्तन होता है, कभी छोटा छोटा नाटक भी होता है। और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप व्यक्ति भी संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण भागवत कंठस्थ था उसको भजन कर करके, और सारा डिटेल में उनका शास्त्रों का निचोड़, जटिल जो सिद्धांतों की सूक्ष्म तत्व है, वो सब आराम से बोलते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे कथाकार थे जो बड़े सुंदर तरीके से थ्रू वंडरफुल मीडियम ऑफ म्यूजिक, ड्रामा, इस तरह से सब लोग कंठस्थ हो जाता है, सबके अंगूर मतलब कंठस्थ था वो। आज भी जयपुर में मैं गया था, राधा गोविंद के सामने सारा सॉन्ग बुक इधर बैठा हुआ कंठस्थ, और उनका जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे कंठस्थ से हृदयस्थ, हृदय में उसको अपने अपना में उतार में। हमेशा गोविंद जी का दर्शन होता है तो हजारों लोग आ जाते हैं और गाते रहते, उनके पास कुछ बुक की जरूरत नहीं है, एक शुरू करता है तो सब शुरू हो जाते हैं।
बचपन से जुड़ा के हो गया। इस तरह से और इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और उससे लोगों तक पहुंचता भी है और स्वार्थ और परमार्थ दोनों हो जाता है। अपना खुद का भी स्वार्थ हो गया और परमार्थ भी हो गया लोगों को। तो आज एक संक्षिप्त रूप में इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। दलानेर गीत भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक ऐसे महान संत थे उस समय के, जिन्होंने उस समय वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मैजिस्ट्रेट थे। भारतीयों को सबसे उच्च पदवी अंग्रेजों की सरकार में मतलब मैजिस्ट्रेट, द टॉप मोस्ट एफिशिएंट पर्सन। न केवल आदर्श मैजिस्ट्रेट भी थे, ब्रिटिश लोग भी सम्मान देते थे, पर पूरे वैष्णव समाज भी उनको अपने अग्रणी मानते थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचना की है। उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढकर उसे स्थापित किया, वहां मंदिर का निर्माण किया। ऐसे सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखते थे और सभ्य समाज जो थे उस समय के बंगाल में, जो दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के प्रभाव से उसमें थोड़ा झुकाव उनका था और वैदिक संस्कृति को वो लोग उतना मूल्य नहीं देते थे। उस समय महाप्रभु श्री चैतन्य के संदेश को उन्होंने इतना सुंदर तरीके से एक पुस्तक उन्होंने लिखा है, जहां अगर नास्तिक व्यक्ति भी पढ़ेगा वो एक ऐसा ग्रंथ को समझे, और एक नास्तिक व्यक्ति पढ़ेगा, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा एपिलॉग। प्रोलॉग में उन्होंने भक्तों को लिखा है और इधर लिखा है भक्तों को लिख रहे हैं, मैं क्या करूं, ये लोग नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मैंने इस रूप से लिखा है इस ग्रंथ को, आप लोग समझ लेना। उसी ग्रंथ में लिखे और इधर लिखे हैं, तुम लोग अगर तुमको लगता है कि ये नहीं है तो देखो किस तरह से ऐसा। तो इस तरह से सुंदर कृष्ण संहिता बोल के तत्व ज्ञान बताए, कैसे असुरों का वध करना। हमारे हृदय में जो अनर्थ है, एक एक असुर एक एक अनर्थ के प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब वो असुरों को मार डालेंगे हम, तभी हम कृष्ण की चरणों को प्राप्त कर पाएंगे। बड़ा सुंदर तरीके से लिखे। और दो प्रकार के, कुछ असुरों को कृष्ण ने मारा, कुछ असुरों को बलराम जी ने मारा। जिन असुरों को कृष्ण ने मारा उसके लिए हमको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, वो मार सकते हैं, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। पर कुछ असुरों को बलराम जी ने मारा। जिन असुरों को बलराम जी ने, प्रलंबासुर हो, धेनुकासुर हो, उन असुरों का वध हमारे प्रयास से करना पड़ेगा, गुरु की कृपा से, उनके आदेशों को पालन करने से। जैसा आलस्य दूर करने के लिए भगवान नहीं करेंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा। धेनुकासुर मतलब गधा कहेंगे, गधा गधे का रूप धारण किया था। तो भौतिक विद्या, केवल भौतिक विद्या, बड़े बड़े डिग्रियां व्यक्ति को नास्तिक बना देता है, क्योंकि उस भौतिक दृष्टि से, चर्म चक्षु से इस सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा अगर वो हृदय में श्रद्धा नहीं होगी। Rationally, sometimes it doesn't make sense, and therefore you need to have faith. श्रद्धा मूल्य शुद्धना एक हटते विकार। तो इस तरह से कुछ चीजों को हमारा प्रयास और कुछ चीजों को तीव्र प्रार्थना करके भगवान की कृपा से निकाला जा सकता है। इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर से प्रस्तुत किया। उसमें एक है दलालेर गीत। दलाली समझते हैं आप? दलाल स्ट्रीट है बंबई में, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दलाल स्ट्रीट। हमारे एक भक्त भी, उसका नाम भी दलाल, डॉक्टर धवल दलाल, द्वारकाधीश को। पहले ऐसा होता था, उनके प्रोफेशन के अनुसार नाम होता था, दारू वाला, मिर्ची वाला, पारसी लोग, ऐसा सुतार नाम दिया था। तो दलालेर गीत, दलाई मतलब बेचना और कमीशन लेना। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर एक बोल रहे हैं, वो भी एक दलाल के रूप में। मेन स्टॉक एक्सचेंज नित्यानंद प्रभु का है, उनके सरकार का ये है।
और उसमें वो एक दलाल है, वो बोल रहे और कह रहे बड़ो सुखे खबर गाय, खबर नहीं बोलते हैं। आप ऐसे सोचिए कि मुंह में एक रसगुल्ला रखे, फिर बंगाली निकलेगा। बड़ो सुखे खबर गाय, बड़े सुख का मैं खबर गा रहा हूं, बड़ो सुखे खबर गाय। क्या? सुरभि कुंजे ते नामे हाट खोले थे। सुरभि कुंज में, जिसका एक प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ है, गोद्रुक द्वीप है, नवद्वीप में, और गोद्रुक द्वीप में वो स्थान है जहां श्रवणम का वो द्वीप प्रतिनिधित्व करता है। और वहां नित्यानंद प्रभु ने एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज खोला है। सुरभि कुंजे के नामेर हाट, हाट समझते हो? हर गांव में होता है एक निर्धारित जगह पे, हफ्ते में एक मंगलवार का हाट, बाजार लगता है, पेट खोल दिया। और उस दिन सो अपना सारा प्रोडक्ट लेके आते हैं, बेच देते हैं, हाथ साफ करके निकल जाते हैं। बस उस दिन उस समय पब्लिक को भी मालूम है, यहाँ आएंगे तो उस दिन कम पैसे में, क्योंकि बीच में ये नहीं होता, कमीशन एजेंट बहुत सारे नहीं होते, डायरेक्टली आके प्रोड्यूसर एंड यूजर। तो नामेर हाट खुले छे, इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे हम लोग विस्तारित रूप से। भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हाट बोल के एक पुस्तक लिखा है, उसमें लिखा है क्या क्या रोल है किसका किसका। इसमें एक दर्जी है, इसमें एक झाड़ू वाला है, इसमें एक नाई है, नाम हाट में। अच्छा, नाई कौन है? जो शेविंग करता है, जो सारे अनर्थों को निकाल देता है हमारे हृदय से। तो झाड़ू मारने वाला कौन है? जो हृदय में सारे अनर्थों का झाड़ू निकाल देता है। झाड़ू मार के चेतो दर्पण मार्जन करता है, चित्त के दर्पण का। इस तरह से एक एक व्यक्ति, और जितना नीचे जाकर झाड़ू वाला मारने वाला उतना ऊपर वाला आदमी। बड़ा सुंदर है। तो बड़ो सुख है खबर गाय, सुरभि कुंजे के, सुरभि कुंज में नामेर हाट खुले छे। खुद नित्यानंद प्रभु ने इसको खोला है। वो वहां के महाजन है, महाजन मतलब मेन पर्सन, इंचार्ज ऑफ द होल हाट। कहते हैं बड़ो मजा कथा का। अरे इसमें सबसे बड़ा मजा कथा, कथा मतलब आपका विषय ये है, सबसे बड़ा मजे की बात ये है कि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम एक घाटे में लिखा। श्रद्धा मूल्य ये एक चीज है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, वहां श्रद्धा की जरूरत नहीं। वहां अपने शारीरिक बल से किया जा सकता है, अपनी बुद्धि से तुम ज्ञान योग समझ सकते हो, पर वो कर्म योग नहीं बनता जब तक वो कर्म यद करोषि रचनासी है जुहोषि ददासी है यद तपस्यसि कौन्तेय यद पुरुषो मद अर्पण। जब तक वो काम, गधे भी काम करते हैं, पर वो काम को तत्पुरुषो मद अर्पणम कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण को अर्पण नहीं करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल को अर्पण करना, तब वो कर्म योग बनता है। हर ज्ञान ज्ञान योग नहीं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब वो ज्ञान परिपक्व होकर भगवान को शरण जाने में प्रेरित करता है, तब वो ज्ञान की परिपूर्णता है। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद। 15वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं, और लास्ट में नहीं, 6 या 7वां श्लोक में बोलते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तक। उस पदम को प्राप्त करना, इस सारे वेदों को जान के, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो ततः परं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाप्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिर् प्रसृता पुराणी। इस तरह से ज्ञान का परिपूर्णता है जब वो ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण को शरण जाने में प्रेरित करता है। निष्कर्ष हुई तो भक्ति के लिए एक बहुत चीज जरूरी है, और वो है श्रद्धा।
श्रद्धा किस चीज में? कि भगवान है, हमें दिख रहे, जो दिख नहीं रहे हैं उस पे विश्वास करना श्रद्धा है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले, सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा मतलब पूरा विश्वास। मुझे दिख नहीं रहा है पर मुझे विश्वास है भगवान है। मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे विश्वास है आत्मा है। ये खास करके कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट समानता 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 के चक्कर में कृत्रिम रूप से समान नहीं हो सकता। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष ही। आप मनुष्य को साइड में रखो, कोई भी दूसरी योनि में देखो, हर एक आत्मा अपना एक रोल है। तो कृत्रिम रूप समानता एक चीज में है कि हर एक जीव आत्मा है और हर एक जीव के साथ भगवान का संबंध है। और कोई भी जीव बिना कोई शारीरिक उपाधियों के द्वारा से की सहायता से वो डायरेक्टली भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और उसके लिए केवल एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। केवल भक्ति में आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े कर्म करने की जरूरत नहीं है। भावग्राही जनार्दन, किसी तरह से शक्ति भी नहीं है। विद्या धाम, जाति धाम, विद्या बल ना करे अपेक्षा। ये भक्ति, और भक्ति की एक चीज है श्रद्धा। तो इस श्रद्धा, और ये श्रद्धा इतना आसानी से नहीं आता लोगों में। हम देखते हैं कभी कभी पहली बार जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो वो सोचते हैं कितना सरल सी बात है यार, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के एक अंश हैं और अंश होने के नाते पूर्ण के साथ संबंध जोड़ना है। और सबसे श्रेष्ठ संबंध जोड़ने का तरीका प्रेम भक्ति है। बस इतने चार, एक्चुअली बस इतने चार ही वाक्य। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा भगवान का अंश है और अंश होने के नाते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हमारे साथ उनका संबंध है, उनका हमारे साथ, हमारा उनके साथ संबंध है। और उस संबंध को जागृत करने का तरीका 9 तरीका है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ से। फिनिश। इतना सरल है तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग क्यों नहीं समझते? नमां दुष्कृतनो मूढ़ा नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावनाचिता। वो नहीं समझना चाहते, वो नहीं सुनना चाहते। इतना बड़ा अहंकार, मुझे दिखाओ भगवान, मुझे आत्मा दिखाओ। तो जब तक ये श्रद्धा नहीं होगी, आदौ श्रद्धा, भक्ति की शुरुआत होती है आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनंत निष्ठा, रुचि, भाव और फिर प्रेम। प्रेम अगर फल है तो उसका बीज है श्रद्धा। वो श्रद्धा बीज को अपने हृदय में, सबके हृदय में है वो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। एक्चुअली सब जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम है, केवल मनुष्य नहीं, पशु योनि में भी है। हम देखते हैं बड़े बड़े हाथी, कई मंदिरों में एक हाथी अपना, वो कौन सा मंदिर, गुरुवायूर में केशवन बोल के, अब देखिए उसके उनका जो डोर है एंट्री, वहां सब 2 हाथी का दांत लगाया हुआ है एंट्री में। कहते हैं कि वो हाथी जो था केशवन, उसका काम था भगवान को अपने कंधे पे लेके हर हफ्ता वो परिक्रमा करना जब शोभा यात्रा निकलती थी। और ऐसा था कि एकादशी के दिन वो खाता भी नहीं था, अन्न नहीं खा लेता था। उसको कैसे मालूम नहीं, मालूम, वो लेता नहीं था बस। और जब वो बूढ़ा हो गया तो लोगों ने सोचा रे बूढ़ा हो गया, इसको तकलीफ होगा, तो दूसरे हाथी को लाया और उसके कंधे पे जब गुरुवायूर के उत्सव मूर्ति को रखा तो बीच में जाके खड़ा हो गया, हिला ही नहीं वहां से। बाद में फिर से गुरुवायूर को उनके ऊपर, उसके ऊपर जब बैठाया गया केशव, तब जाके वो, नहीं तो आगे खड़ा हो गया था, छोड़ नहीं रहा। तो इसको अप्रेंटिस ट्रेनिंग में लगा दिया, नहीं बोले देख के कैसा करता है केशवन, जाने के बाद दे रहा था, तो बेचारा पीछे पीछे आता था उसको। और जिस दिन, और एकादशी के दिन डायरेक्टली गुरुवायूर के सामने आया, ऐसा प्रणाम किया, लुढ़क गया, बस। क्या बोले, इसको कैसा पता चला?
ये भगवान कौन है, ये क्या है? तो जीव है, आत्मा है उसके अंदर। तो श्रद्धा शब्दे शुद्धना एक हाटे थे विकार। तो करेंसी यही है यहाँ इस नाम हाट में, इस नाम की महिमा को अगर जानना है तो एक ही चीज है, श्रद्धा करेंसी। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम एक हाटे थे विकार। फिर जतो भक्त वृंदवासी, निवास करने वाले जितने सारे भक्त वृंद है वहां आसपास में, जतो भक्त वृंदवासी अधिकारी देखे नाम बेचेदारों का। उस व्यक्ति की अधिकार को देखकर उसको, मैं एक बार एक इधर गया था दलाल में, हम लोग एक किसके पास गए थे, हाँ डोनेशन कनेक्ट करने के लिए हमने गया था। एक व्यक्ति के सामने बैठा हुआ था, एक दुकानदार हुआ लोग, तो अच्छा 4-6-7 लोग बैठे हुए, सब कस्टमर लोग हैं और सब लोग कपड़ा खरीदने के लिए आए, बड़े होलसेल कपड़ा, एक सैंपल रहता है और वो होलसेल खरीदे। तो होलसेल में मैंने देखा वो आदमी बैठा हुआ है, वो कितना बोला, तो एक हैंकी डाल दिया उसमें कर्ची, और वो हाथ पकड़ता है, ये हाथ पकड़ता, पता नहीं क्या करते हो सबको, ये उंगली पकड़ा तो तेरे लिए 5,000, उसको समझ जाता है, ठीक है बोलता, मतलब बोलता नहीं है कपड़े का दाम कितना, बोलो ना, उसके ऊपर कर्ची डाल दिया और हाथ से पकड़ के उसको बोल दिया ऐसा, अच्छा ठीक। तो सामने वाले को पता नहीं लगा कि उसको ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है, इसको ज्यादा, इसको 5,000 में दे रहा है, उसको 4,000, उसका देखता है वो कैसा आदमी है। भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, कोई बाजार में जाओ वहां होता है भाई कितना 500 रुपया फटक से नहीं, वो माता जी लोग एकदम अधिकारी देखे ना सीधा चलने लगते, उनको मालूम है, अरे बोलो भाव तो करो, पूछो तो सही, ठीक है 250 है, 75 से शुरू करती हो, 500 बोला वो शुरू करती है 50, हाँ मैं मर 125, ये तो जाओ बोली तो करो तो। तो अधिकारी देखे नाम बेचेदारों का। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, तीसरा है उत्तम अधिकारी। और ये अधिकारी भी 2 प्रकार से समझा जाता है, उनकी श्रद्धा के ऊपर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि, ये नाम प्रपद्यन्ते, जैसा हम शरण जाना चाहते हैं वैसा आदान प्रदान भगवान करते हैं। और इसीलिए जैसा प्रभुपाद इतना सुंदर उदाहरण देते हैं, जो एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो माँ के ऊपर उतना निर्भर नहीं है, तो माँ भी उसकी उतना चिंता नहीं करती, ठीक है टाइम पे आ गया, स्कूल से कॉलेज से आ गया, ठीक है बस। बट जो नवजात शिशु है पूर्ण रूप से माँ के ऊपर निर्भर है, 24 घंटे वो सोचते हैं, ये काम उसका हमेशा बच्चे के ऊपर रहता है, ये सब करते रहते हैं, बड़े काम उसको वहीं रहता है, 2 मिनट में देखिए कहाँ है ना, नहीं आप लोगों को ज्यादा अनुभव हो, तो जो ज्यादा निर्भर है उस पर ज्यादा संपूर्ण ध्यान, योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां, जो नित्य रूप से प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका पूरा चलाता हूं, उनका कार्य। तो अधिकारी देखे नाम बेचेदारों काशी। फिर कहते हैं जदि नाम किनबे भाई, पहले मार्केटिंग करते हैं और एक बार तुमने निर्णय ले लिया, हाँ हमको लेना है, चला। अभी मैं दादर में जाता हूँ, दादर से पूना, दादर से नासिक, नासिक 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 करते रहते वो लोग वहां से, है ना, वो बस वाला भी उधर जाता है, टैक्सी वाले लोग होते, टैक्सी नहीं करना होता, वो बेचारा एक बैठ गया अंदर, जब तक 4-5 लोग नहीं होते तब तक नहीं करता है, उसमें एक प्रॉब्लम है, वो नासिक 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 करता रहता, वो कहीं भी घूमता रहता है, वो कभी 500 मीटर दूर वहां खड़े रहता है, कहाँ लोग आते हैं, और हाँ बोला जाना, चलो ले जाता हूँ, महाजन का से जाए, ले जाऊंगा तुम्हारे ड्राइवर के पास ले जाऊंगा, वो टैक्सी वाला बैठा रहता है, ऊपर बैठा रहता है, 10 टैक्सी है उसका, और इधर आ जा, ठीक है इधर बैठो तो जाएगा, क्योंकि 4 लोग हैं वो घुस जाएगा। तो भक्तिवेदांत ठाकुर यहाँ कहते हैं जदि किंबे कृष्ण नाम,
नहीं हाँ जदि नाम किनते भार पाहिजे का तुम्हाला पाहिजे चला घेऊन जातो तुम्हाला तो आमान संगे चलो महाजन का छेजा मेरे साथ चलो मैं तुम्हें ले जाऊंगा उनके पास और फिर क्या तुम्ही किनबे कृष्ण नाम तुम कृष्ण के नाम को खरीदोगे तुम्ही किनबे कृष्ण नाम 10 तुरी लाई को मेरे को अपना कमीशन मिलता है तुम लोग 8 लोगों को लाए तो तेरे को 2% कमीशन या 20% कमीशन जो भी 10 तुरी लाइबो आमी पूर्ण होवे काम ये बड़ा सूक्ष्म चीज है ये इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं इस चीजों में 3 चीज जीवे दया नामे रुचि एंड वैष्णव सेवा जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अगर हम प्रगति करना चाहते हैं भगवान की गीता में अंतिम अध्याय के अंतिम भाग में कहते हैं यह इदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैश्यसि असंशयः जो भी ये ज्ञान क्योंकि भगवान एक ही उद्देश्य से इस संसार में आते हैं उनको इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है दुख आलय में शाश्वतम इसीलिए बड़ा सुखेर खबर का क्योंकि इस दुनिया का खबर क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये मर गया ऑबिचुरी कॉलम बस उधर भूकंप हो गया इधर बिल्डिंग धस गया उधर ये हो गया कोरोना हो गया 4 लोग मारे गए दुखालय शाश्वतम यही तो है पर बड़ो सुखेर खबर का ये बड़ा सुख का खबर है तो कह रहे हैं कि हाँ 10 तुरी लाइबो तो जो जिस उद्देश्य से भगवान यहां आए हैं अब सोचिए जिस उद्देश्य से भगवान आए हैं वो महाप्रभु भी कहते हैं एक बात कि मैं पका हुआ फर्स्ट क्लास रत्नागिरी का आम लाया हूं तुम लोगों के लिए कृष्ण प्रेम मतलब आम है जैसा है वो पका हुआ आम है इस आम में तो छिलका भी नहीं है गुठली भी नहीं है शुद्ध रस रसमालय पर मैं अकेला हूं मैं कितने कितने के घर जा सकता हूं किसको मैं बांटूंगा प्लीज कोई मुझे मदद करो मैं मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं पर कोई तो मुझे मदद करो ये आम बांटने के लिए इतना मजबूर है इतना इसको तो मार्केटिंग करना पड़ता है पहले कोई बोलता सस्ते में मिल रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी कोई चीज फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी ऐसा हरे कृष्ण बोलने का कृष्ण प्रेम मिल जाएगा अब तुम नहीं करते कुछ नहीं क्या हरे कृष्ण बी हैप्पी अच्छा मार के क्या क्या करता हूं हैप्पी होने के लिए तुम बोलते हैं हरे कृष्ण बी हैप्पी कुछ तो गड़बड़ी है तुम लोग हाउ इज इट पॉसिबल इतना सिंपल सुख का होने के लिए बस इतनी चीज नाम कितना है और श्रद्धा मूल्य बस 1 पैसा नहीं चाहिए बस तो श्रद्धा होना चाहिए ले ले तू हीरा बांट रहा तो जो व्यक्ति कृष्ण की हृदय को समझता है साधुओं हृदय मह्यम साधु नाम हृदय भगवान प्रेम करने का मतलब है उस व्यक्ति को संतुष्ट करना जिनसे हम प्रेम करते हैं निस्वार्थ प्रेम उस व्यक्ति को हम संतुष्ट करना चाहते हैं और उनको संतुष्ट करना है तो उनकी इच्छा क्या है बोला यार मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे से मैं जो देने के लिए आया हूं ना तू मुझे मदद कर लोगों को बांटने में बस और इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में 18वें अध्याय के 68 और 69 68 69 श्लोक वो सबसे प्रिय हो जाता है मुझे न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि जो थोड़ा भी इसका आस्वादन करने के बाद इसके महत्व को जानने के बाद यथाशक्ति लोगों को देने का प्रयास करता है हमारे हृदय में कोई दया नहीं है हमारे हृदय में बड़ा करुणा नहीं है पर फिर भी आज्ञा है गुरु की आज्ञा है भगवान की आज्ञा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा है गुरु हुई तारे देश इस आज्ञा को शिरोधार करके एक दलाल के रूप में भगवान का दलाली भगवान जिसको मार्केटिंग करने आए उसका दलाल बनकर मैं अगर दूसरों तक ले जाऊंगा निश्चित रूप से उस व्यक्ति को इतनी कृपा मिलती है इस संसार में
हम जितना देते हैं उतना हमारे पास कम हो जाता है। पर आध्यात्मिक जो कैलकुलेशन है वो अलग है। आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना रखोगे उतना सड़ेगा तो नहीं बोल सकते, पर ठीक है बढ़ेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा बस। कुछ तो ला के हम लोग कबाड़ में रखते थे, भूल जाते, 20 साल के बाद झाड़ के निकाल, अच्छा ये था, उसने करता नहीं। ये एक खास चीज है भक्ति के बारे में। सो दस्तूरी लइगो आमी पूर्ण होवे काम। इस संसार में बहुत सारी कामनाएं लोगों के हृदय में होती है, और इस कामना ऐसे खुजली के समान है। इसको जितना खुजलाओ उतना बढ़ता है खुजली। नहीं खुजलाओगे तो तकलीफ। ऐसा एक फीलिंग आता है ना, पूरा मन तो 56 लोग भी सामने रखो ना, वो खुजली पहले खुजला रहता है। मेरे को हो गया था एक बार, रावणवाड़ी गया था, हमारे भक्त है, उनका एक एनजीओ है, तो इतने सारे गाय है, तो गायों का नाम देने के लिए हम लोग गए, 18 नामकरण किया गाय का। उसके बाद हम लोग जंगल में गए, स्नान किए, क्या हुआ पता नहीं, कौन सा कीड़ा काटा या कौन सा वो झाड़ी लग गया। आया मैं वापस मुंबई गया, और बार बार में सब शरीर में सब जगह खुजली। कुछ जगह तो खुजला सकते हैं, कुछ जगह ऐसी खुजली है जहां पब्लिक में बैठ के खुजला भी नहीं सकते, खुजला तो तकलीफ और नहीं खुजला तो तकलीफ। अरे कृष्णा, एक मिनट मुझे बाहर आ गया। बाद में ऐसा हो गया, और अच्छा खुजला के मैं उसको बोलता था मेरा कार्मिक पॉइंट से ऐसा खून निकलने लगता, पूरा ऐसा सफेद हो जाता था, फिर खून निकलने लगता, और खून निकलने के बाद और खुजली हो रहा है। उसको खुजलाओ तो ही बहुत दर्द, और नहीं खुजलाओ तो बेमिला जाता है। तो ये काम वासना है ऐसी, उनको तृप्त करो तो और बढ़ता है, उनको तृप्त ना करो तो अंदर कभी असंतुष्ट रहता है। तो सब कुछ खुश है यार, एक इच्छा थी, नहीं, काश एक रहता हर एक के मन में, सब कुछ है ना तेरे पास, सब कुछ है, पर काश काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये। हर बार आप बोलते हो ना काश, इसका मतलब आप अगले जन्म का बीज बो रहे। कोई नाटा है, बोलता है काश मैं भी थोड़ा लंबा होता, कोई गोरा है, काश मैं थोड़ा टैंड होता, और जो टैंड है वो बोलता मैं गोरा होता, काश मैं थोड़ा पतला होता, काश मैं थोड़ा मोटा होता, काश मैं थोड़ा ज्यादा पैसे वाला होता, काश काश काश। आई विश, हाउ आई विश। पर ये जो इच्छाएं हैं ये इतनी गहरी है कि इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति आता है बार बार, पर ये भौतिक संसार का नियम ऐसा है कि उस काम को करते वक्त और 10 चीजों में हम फंस जाते हैं। पर ये ऐसा है जैसे खुजली हो गया समझ लीजिए। अब मेरे बाद में मेरे गुरु भाई ने बोला हाथ बांध के रख दूंगा तेरा, छूनेगा नहीं। बोला मैं करूं क्या फिर बाद में पता नहीं 8 महीने तक मेरा कुछ कर्म ना लगता है, वो 8 महीने तक। फिर बाद में कौन सा सब प्रकार जो बोला जड़ी बूटी सब लगा दिया, और कौन सा एक काम किया पता नहीं। एग्जैक्टली 8 महीने के बाद चला गया, कुछ तो दवाई लगाया। अभी आप खुजली हो तो क्या बोलोगे, ऐसे जगह में पीठ में खुजली हो गया, थोड़ा खुजला ना यार, या दीवार के पास जाके थोड़ा वो कुत्ते गाय लोग ऐसे करते, ऐसा करते, दीवार के पास जाके रगड़ना। अगर आप दोस्त के पास जाओगे तो खुजलाएगा बेचारा, और आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर थोड़ा खुजली हो रहा है, खुजला हो ना वो बोला मैं खुजला निकले नहीं बैठा, उसको ऐसे दवाई लगाऊंगा कि खुजली भी चला जाएगा, फिर से बहुत खुजली नहीं होगी। तो पूर्ण होवे काम, क्योंकि जीव की एक इच्छा है, और वो इच्छा जब कृष्ण के संबंध में वो जुड़ जाता है ना, यह आत्मा सुप्रसिद्ध अहेतु की अप्रतिहता
सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्ध मतलब संतुष्ट झालं, आता काही नको। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम जवाबदारी कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हृदय से अगर वो नहीं है, जिस स्थिति में भी भगवान ने मुझे रखा है उसमें मैं संतुष्ट हूं। मुझे मालूम है जो मेरे लिए जरूरत है, वो जब जरूरत है वो मुझे देगा, जितना चाहिए वो देगा। अगर वो नहीं दे रहा है शायद मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं। ये विश्वास जब भक्त हृदय में आ जाता है, दस्तूरी लाइबो आनी पूर्ण होवे काम, बस मैं भी संतुष्ट। अगर मुझे वो नहीं दिया है तो निश्चित रूप से मैं उसकी योग्यता नहीं, मैं शायद उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए नहीं दिया है। और अगर दिया है तो मैं उसको उपयोग करूंगा। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, भारत भूमि के मनुष्य जन्म हुए बता। और ये ऐसा चीज है ना, जिसको ये मिल गया वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, वो चाहेगा और भी लोगों को पहुंच ये देने का। और ये अद्भुत चीज ये है, लोगों को नहीं समझता, तेरे को कुछ तो मिलता है, फिर क्यों? अरे लोग किसी के पास टाइम नहीं है, तू इतना टाइम कैसे देता है? तेरा और कुछ काम नहीं है क्या? बोले नहीं, जिसने उसको चखा है उसको मालूम है, उसको खूब मिलता है, हम नहीं समझ पाते, उसको कुछ तो मिलता है उसको। और वो जो मिलता है इस संसार में उसकी तुलना कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकती उसके सामने। नहीं, वो एक प्रेम है, जहां प्रेम है वो सेवा प्रेम से करता है, उससे उसे कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं, बस करने में अच्छा लगता है। उस व्यक्ति को संतुष्ट देखकर, उस व्यक्ति को प्रगति करते देखकर जो आनंद हमको मिलता है, इस आनंद की तुलना इस संसार की कोई भौतिक चीजों से, प्राप्ति से तुलना नहीं किया जा सकता। लोगों को लगता है बेचारा इतना कुछ कर रहा है, बेचारा गोला बेचे श्रीधर, फटे कपड़े चिल्लाता रहता था, लोग बोलते थे बेचारा। जब से हरे कृष्णा में गया देखो क्या वो था ही वैसे। तो दस्तूरी लाइबो आमी पूर्ण हवे काम। फिर कहते हैं बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्रा लय दे परम आनंद। ये मिल रहा है, अगर वो थोड़ी बहुत श्रद्धा हमें दिखाई, 2 बार ये आया है शब्द, श्रद्धा मात्रा लय दे परम आनंद, नित्य आनंद। क्योंकि एक्चुअली हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद, हम शाश्वत हैं, सब कुछ ज्ञान हमारे अंदर ऑलरेडी है। हम बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स नॉट सेल्फ डाउनलोडिंग, इट्स नॉट सेल्फ एक्विजिशन, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। बोलते हैं ना चेक रियलाइजेशन, उसको मतलब है ऑलरेडी आपके पास चेक, उसको सिर्फ एनकैश करो। सो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, प्रेमानंद, ये आनंद, हम एक्चुअली सच्चिदानंद जीव हैं, हम शाश्वत हैं। क्यों मरना नहीं चाहता व्यक्ति? मृत्यु इतना भय क्यों है? क्योंकि डेथ इज फॉरेन टू द सोल। एक्चुअली इस आत्मा कभी मरा नहीं है, न मरता है, और इसीलिए अभी शरीर में आ गया है और शरीर को आत्मा समझ रहा है, देह आत्म बुद्धि, और इसीलिए बेचारा इतना डरा रहता है, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो। ठीक है ना? जीर्णानी था भी है नवानी परिणाति न हो। से कपड़ा फट गया, फिर फट गया तो फटेगा ही यार, कपड़ा है ना ये, तो ये निकालो दूसरा पहनो, हैप्पी दिवाली, नया कपड़ा पहना, खुश होता है, दुख नहीं होता है। मालूम है कपड़ा है, जितना जीर्ण हो जाता है तो नया लेना है। तो एक्चुअली जो बद्धजीव ये समझ जाता है ये आंसर। और चित मतलब ज्ञान। अभी एक
अमेजॉन बटरफ्लाई होता है, अमेजॉन मतलब वो अपना अमेजॉन नहीं है, ऑनलाइन वाला, एक बटरफ्लाई होता है, उसका नाम रॉयल अमेजॉन ऐसा कुछ, तो इतना बड़ा बड़ा ऐसा तितली है। वो तितली एक महाखंड से दूसरे महाखंड उड़ के आता है ड्यूरिंग इसमें माइग्रेशन पीरियड में, और वो पहुंचते पहुंचते उसके बच्चा भी पहुंच जाता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो वो पहुंचता है तो उसका बच्चा हो जाता है ऐसे फ्लाइंग में उड़ते उड़ते, फिर वहां से कैसे तो पहुंचता है, और वो बच्चा फिर वापस उस सीजन के बाद वापस जाता है। अभी उसको कैसे पता चला कौन से वहां से आना है? उन लोगों के अंदर ही एक भागनो एक ट्रू नॉर्थ कंपास बना के रखा है भगवान, परफेक्टली आते हैं वो। एयरप्लेन नहीं उड़ता इस तरह से, एयरप्लेन में बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है, कहीं भी लैंडिंग नहीं कर सकता, अगर थोड़ा फॉग हो गया तो बेचारे घूमते रहते हैं ऊपर, लैंडिंग होना इतना मुश्किल है, पर ये परफेक्टली कम उसी पेड़ के ऊपर वहां आके बैठते हैं और वापस उधर ही जाते हैं, कितना भी हवा आने दो ये होना। कहां से ये सब सिस्टम आता है? कौन देता उनको ये ज्ञान? छोटी सी बात, बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, हम उसको टेक्निकली कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं इट्स रिफ्लेक्स एक्शन। जब माँ का दूध पीने के लिए बच्चा किस तरह से वो पहुंच जाता है स्तन के पास, बट स्टिल वेयर डिड इट गेट इट? कहां से आता है? सर्वस्य हम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहन, सबके हृदय में बैठा हूं भगवान बोलते हैं, मुझसे विस्मरण स्मरण और ज्ञान सब आता है। तो श्रद्धा मूल्य लोए दे परम आनंद। फिर कहते हैं एक बार देख ले चौखे जल, अरे एक बार भी देखते, चौखे चौखे मतलब आंख, चौखे जल, एक बार भी अगर एक बूंद ऐसा पानी गौर बोले और गौरांग का नाम लेते हुए अगर एक बार प्रभु बड़ी तीव्रता के साथ निस्सहाय भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक एक बार प्रभु मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, प्लीज 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 आपकी शरण आना चाहता हूं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे सिखाइए। मुझे याद है 2 बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में। एक बार मुझे एक पुस्तक किसी ने दिया था, उस समय मुझे मालूम ही नहीं था कि कौन के व्यक्ति, मुझे एक पुस्तक दिया था, इटर्नल लव, पुस्तक का नाम था इटर्नल लव। उसमें एक एक मेडिटेशन होता था, एक एक मेडिटेशन होता था, एक एक 1 और 1.5 पन्ने का एक एक मेडिटेशन, ऐसे बस एक तत्व को का विचार। तो इतना मुझे अच्छा लगने लगा, पता नहीं क्यों। हर रोज ऑफिस जाने के पहले हमारे एक ऐसा कुर्सी होता था घर के सामने, इजी चेयर होते ना, उसमें बैठ के और रॉकिंग चेयर होता, उसमें पढ़ के मैं एक पूरा मेडिटेशन पढ़ता था। तो पढ़े बिना मैं जाता नहीं था, अभी जाता था वापस। फिर पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसे रात को उठ गया, बीच रात को कभी नींद खुल गया पता नहीं, और मच्छरदानी लगा तो सोया और उठ के बैठ गया। बैठ के उस दिन जो मैं पढ़ा था उसके ऊपर ऐसा मतलब तीव्र आने लगी, और ऐसा हाथ ऐसा रख के बहुत तीव्रता से पाठ करना था, अरे मुझे ऐसे गुरु मिल जाए। और उनका जो लिखे थे वो पुस्तक, उनका चित्र मेरे सामने आया, और बड़ी तीव्रता से मैं बोलूँगा, मैं उनको सामने बैठाऊंगा, उनको कुर्सी में बैठाऊंगा, और क्या बोलते हैं सिल्वर का एक पात्र ले आऊंगा, और उसमें से उनके चरणों को धोऊंगा, तो नहीं बात क्या करूंगा, वो जो पानी है उसको मैं पीऊंगा। ऐसा सोच रहा था तो मेरे आंखों से एक बूंद आ गया और टक करके गिरा मेरे हथेली बना, बोला आ गया, स्टार्ट किया मैं। और इतना एक अद्भुत एक अनुभव हुआ मुझे, मानो एक्चुअली मैंने वो कार्य किया। उसके बाद थोड़ा निर्भय हो गया, ठीक है, जो भी होगा देखा जाए। और दूसरे बार और एक बार जब यहाँ आया था, मैं मुंबई आया था, उस समय हमारे गुरुजी कहते कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते हुए बोले, कीर्तन के बीच में बोले, लेट अस चैंट एज इफ दीस आर द लास्ट 5 महामंत्रास ऑफ आवर लाइफ।
समझ लीजिए लास्ट 5 पढ़ाना है, कैसे करो? अगर सही में अगर ऐसा तो क्या करना? समझ लो अगर लास्ट 5 और 5 पत्थर बोलते ही लड़ जाएगा, तुम्हें कैसे कहूंगा? पता नहीं, उसको बहुत सीरियसली लिया पहली बार। और फिर वो शुरू की, ट्यून भी बड़ा ऐसा खींचा था ना, हरे कृष्णा, और ऊपर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा था। तो शुरू किए और मैं शुरू किया, इतना बड़ा दाढ़ी था मेरा, पूरा दाढ़ी गीला हो गया। अरे यार ऐसा कभी रोया नहीं, बच्चे जब छी तो तुरंत मैंने देखा आसपास सब लोग अपने बंद करते होगा, चलो कोई देख नहीं रहा है, तो ढकिया मेरा अपना चेहरा बदल बहुत ही हो गया। बट पता नहीं उस समय से निर्णय लेने का बड़ा आसान हो गया और अपने आप को मैं ब्रह्मचारी आश्रम में पाया। तो आपको मैं सावधानी कर रहा हूँ, ज्यादा रोना मत। एक बार देख ले चौके जाओ, निर्भर, अगर हम निर्भर हो रहे भगवान के ऊपर, जैसे एक बच्चा, माँ समझ लीजिए कुछ तो पका रही है किचन में और बच्चा खेल रहा है, बोल रहा है आई आई आई, अरे आई ठहर जा। पर अगर आई वहां से बाहर से आया वरांडा से, पता लगा कि चौथे माले का लड़का हुआ बेचारा, उसकी आवाज से पता लगता है तीव्रता, ये चौखे जाओ मतलब और कांदा काट के या ग्लिसरीन लगा के नहीं आ सकता है। इट्स नॉट अबाउट द टीयर ड्रॉप, इट्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द कॉल। एक तीव्रता, सब द्रौपदी ने पुकारा, वो तीव्रता जब आती है, नहीं मुझे प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन ऐसे चला जा रहा है, आई नीड टू टेक इट सीरियसली, तो निश्चित रूप से ये यथा माम प्रपद्यन्ते अधिकारी देखे नाम बेचेदारों काशी। जिस हद तक हमारी तीव्रता रहती है, हमारी श्रद्धा रहती है, उस हद तक आदान प्रदान करते हैं। भगवान सूरज जैसे है, सूरज निष्कपट भाव से सबको समान दृष्टि में, किसी को ज्यादा किसी को सूर्य, ऐसा नहीं है कि थोड़ा रंकाड़ा में ज्यादा चमकूंगा और ये शिवाजी पेट में कम चमकूंगा, है सब जगह वो तो नहीं रहता है। आप अगर दरवाजा बंद करके खिड़की लगा के कर्टन लगा के अंदर बैठे उल्लू जैसे, तो उस उल्लू के पट्टे को सूरज बोलता मैं क्या करूं, मैं तो दे रहा हूं सबको। तो जिस तरह से तीव्रता होती है, एक बार देख ले चौखे जाओ, बेसिकली इसका मतलब है कैसी जैसी तीव्रता है। गौर बोले नीताय देन सतना संभा, एक बार महाप्रभु का नाम ले रहा है, गौरंगा गौरंगा, नित्यानंद प्रभु बोलते जल, बस तेरा सब जवाब मैं दूंगा। अब सोचो कौन बोल रहा है जवाब है? एक भिखारी बैठा हुआ सड़क पे, दूसरा भिखारी बोलता है तेरा जवाबदारी मैं दूंगा। अब बोले तू अपना ले, तेरा खुद को अभी पुलिस वाला आएगा तेरे को भी उठा देगा वहां से, तू क्या मेरे को जवाबदारी देगा, मेरी सीट को कंफर्म करेगा। पर ये कौन बोल रहे, कौन है ये नित्यानंद? भगवान के पहला विस्तारित रूप, जिनसे संपूर्ण आध्यात्मिक संसार, जिनसे संपूर्ण भौतिक संसार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान व्यक्ति, वो नित्यानंद प्रभु बोल रहे तू एक बार बेटा, तू एक बार तीव्रता के साथ मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर गौर बोले, निताय देन सफल सभा, बोले मैं सब समझता हूं, चिंता मत है। वो वरद हस्त बोलते हैं ना, और दूसरा है अभय हस्त, मां सुचर ध्यान रखो। अभय हस्त कौन दे सकता है? जो जिसके हृदय में भय है, वो दूसरे को अभय हस्त कैसा देगा? अभय हस्त केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकलती है ना, समुद्र मंथन होते वक्त
बहुत सारी चीज निकलते हैं, लास्ट में लक्ष्मी जी निकलती है, उन्हें उससे पहले धन्वंतरी, लास्ट में वो अमृत निकलता है, अमृत निकलने के पहले ऐरावत हाथी निकलता है, तो देवता लोगों और असुरों का दोनों मंथन करते रहते हैं, उनको दोनों को नेक्टर चाहिए, क्या बोलते हैं, अमृत। तो बाद में वो लोग ये लेते हैं, एक कंसेंसस संधि बनाते हैं, बोलते जो भी आएगा वो बांट के ले, पहले वाला तू, दूसरा वाला मैं। हाथी आया हम लोग, घोड़ा आया तेरे को, उच्चय शर्व तेरे, तुम लोग बलि महाराज ले लिए, ऐरावत आया हमको आया। इस तरह से जब लक्ष्मी जी बाहर आए, असुर लोग तो बोले हार लेके आई हो, जब हार लेके आई है सब लोग देख रहे, देवता लोग बोल रहे बस थोड़ा हमारे ऊपर एक ग्लांस, बस लक्ष्मी मैया वर दे, करोड़पति कर दे, बस आप एक ग्लांस ऑफ मर्सी, कृपा कटाक्ष, एक बार सिर्फ ऐसा देखो, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा मेरा। पर वो किसको माला पहनाएंगे, असुर लोग अपना गला गला सामने कर रहे हैं, मेरे को डालो, मेरे को डालो, मैं घूमना जाता। और उसमें भागवत में वर्णन है 8वें स्कंद में, लक्ष्मी जी एक एक को भी देखती है, बायोडाटा देखती है सबका, बोले ये बहुत शक्तिशाली है, पर इसके हृदय में वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य है पर इसके पास ऐश्वर्य नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसके पास बुद्धि है शक्ति नहीं है। इस तरह से हर एक के अंदर कमी है। बड़े बड़े देवी देवता सब खड़े उधर, देवता देवी नहीं, देवता लोग थे और असुर लोग थे, और लक्ष्मी जी ढूंढ रही है किसको वो वरमाला पहना है, और तब नारायण को देखती है और वो कहती है, एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, और श्लोक का तात्पर्य ऐसा है कि मैं इस व्यक्ति को पहनाऊंगी क्योंकि इसके अंदर सारे गुणों को मैं देख रही हूं, पर इसमें दोष नहीं देख, एक भी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलता इसके अंदर एक दोष। और दूसरा, सवै पति ही, मैं अभी पति ढूंढ रही हूं ना मैं, तो सवै पति ही, वो पहले से उसके पास ये रहता है क्राइटेरिया, कौन से किसको मैं हार डालूं, कौन पति, सवै पति स्यात् अकुतो भयं स्वयं, मैं उसको अपना पति मानूंगी जिसके हृदय में अकुतो भयं, उसके हृदय में भय प्रवेश कर ही नहीं सकता, और समम पाति भयातुरम जनम, और जिसके शरण जाने से अभय हो जाता है व्यक्ति, उसके हृदय में अगर वो किसी को कह दे कि मैं तुझे अभय दान दे रहा हूं, पूरी सृष्टि में किसी की शक्ति नहीं है उसके बाल बांका कर पाए। ये अभय प्रहलाद को हुआ, पूरे विश्वास था, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, इसीलिए हिरण्यकशिपु से देवता डरते थे, पर प्रहलाद सीधा जाके उनको खड़े होकर बड़े कृपापूर्वक, बड़े करुणा के हृदय से, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, एक दलाल के रूप में, तुम्हें गिनते कृष्ण नाम दस्तूर लई हुआ, पिताश्री आप भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो, मूर्ख तू मुझे सुनाता है। प्रहलाद कैसे अभय थे, हिरण्यकशिपु का भ्रुकुटी हिलाया, इन्हें अनफेवरेबल वे, देवता कांपते थे। उसी हिरण्यकशिपु के सामने 5 साल का बालक जाके कह रहा है कि आप 1 नंबर के मूर्ख हो, आप कृष्ण की शरण जाओ, वृंदावन में जाओ। कैसी हिम्मत होगी उसको ऐसा बोलने की, कि बहनी है तुझे, कहां से तेरे को इतनी शक्ति आ रही, जहां से आपको आ रही। तो भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद, तो गौर बोले निताय ने सकल स्वभाव। फिर कहते हैं अच्छा जब आप जाओगे तो नित्यानंद महाप्रभु क्या देंगे, देव शुद्ध कृष्ण शिक्षा, एक्चुअली शिक्षा लिखा हुआ है, बंगाली में ना क्ष नहीं बोलते, लक्ष्मी ऐसो मां लक्ष्मी बसु घरे, हमारे घरे थाको आलू करे, हे माता लक्ष्मी, लक्ष्मी बोल, लक्ष्मण लक्ष्मण बोल, लक्ष्मण,
केवल खाने लक्ष। सो देव शुद्ध कृष्ण शिक्षा, शिक्षा मतलब शिक्षा, कृष्ण का शुद्ध शिक्षा प्रभुपाद समझाते हैं। कृष्ण शिक्षा का मतलब दो, गीता और भागवत। गीता कृष्ण के द्वारा शिक्षा और भागवत कृष्ण के बारे में सुखदेव महाराज द्वारा शिक्षा। तो कृष्ण शिक्षा जो है वो दो है, गीता और भागवत का संदेश। That's all. देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा। अच्छा, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? जाति, धन, विद्या, बल ना करे अपेक्षा, और दूसरी अपेक्षा नहीं। ये जाति के लोग, कई चीजें होती है, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो केवल स्त्रियां कर सकती है। महालक्ष्मी व्रत ऐसा कुछ तो होता है, पट सावित्री व्रत केवल स्त्रियां कर सकती है। कुछ व्रत होता है केवल पुरुष कर सकते हैं, कुछ है केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, कोई ये कर सकता है, कोई और, बहुत सारे। कुछ चीजों की सामग्री एकत्र करने के लिए केवल धनवान कर सकता है, आज अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता। तो या जाति या धनवान ही कोई कर सकता है, या बलवान ही कुछ चीजें कर सकता है, या विद्यावान ही कुछ चीजें कर सकता है। सारी चीजों को कंठस्थ करो। पूरा भागवत जिस दिन कंठस्थ सुनाएगा उस दिन तेरे को भागवत धाम ले जाऊंगा। तब तक हमारे इधर बैठे रहना, तो हमारा दरवाजा बंद हो गया, पत्ता कट गया, आप जा ही नहीं सकते। जिंदगी में कभी कंठस्थ नहीं होगा। वही दक्षिण भारत में श्रीरंगम का ब्राह्मण, अनपढ़ ब्राह्मण, उनके आंखों में भी एक बार देख ले चौथे जाओ। आप लोग खुश होते बोले, तू क्यों रो रहा है? सब चिढ़ा रहे थे, उसको पढ़ना नहीं आता इसको, तो बोल रहा है हर पन्ने में मेरे को बस कृष्ण दिखते हैं, कैसे अर्जुन के साथी बन गए, कैसे भगवान है भक्तों के भक्त बन जाते हैं, भक्त वत्सल। ये जब सोचता हूं ना तो मेरे हृदय से मतलब आंखों से अपने आप आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मैं नियंत्रण नहीं कर पाता। ये प्रेम का लक्षण। महाप्रभु बोले तू हकदार है इसके लिए, तेरे अंदर वो योग्यता है, तू गीता का सार जानता है, उसको पढ़ा लिखना नहीं आता। जाति, धन, विद्या, बल ना करे अपेक्षा, कुछ अपेक्षा नहीं, बस एक ही चीज, बस श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम है घाटे दीपिका। कभी कभी हम देखते हैं रामायण में हो, कृष्ण लीला में हो, क्या शबरी के अंदर कौन सा ऐसा लक्षण था, ज्ञान था, योग्यता थी? यज्ञ पत्नियों में उनके पति बड़े बड़े ब्राह्मण के उच्चारण कर रहे थे, तो साधारण औरत थी, गोपियां। और फिर कहते हैं अमनी छाड़े माया जा, अमनी छाड़े माया जा। आसानी से आप माया की जाती चिंता मत करो, छोड़ दो। गृहे ठाको वने ठाको ना थाके जंजाल। किसी प्रकार से आप बंधन में नहीं फंसोगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी बनना है, वैराग्य है, हिलमान में जाके बैठना है, वृंदावन में जाके बैठेंगे तभी भगवत धाम जाएंगे। नहीं, गृहे ठाको वने ठाको ना थाके जंजाल। अगर एक बार इस नाम का आश्रय ले लोगे आप, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले जाको, सुखे दुखे बोलो ना को, बोलो नहीं हरि नाम बोलो रे, गाय गौरव मधुर स्वर। चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो लोग वही शिक्षा देते थे, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाप्रभु के लीला में। जब महाप्रभु कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो कुरुक्षेत्र में एक कुरु ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं। तो ब्राह्मण इतना खुश हो जाता है, जानता है ये कौन नहीं, स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, उनकी चरण होता है और उनके चरणामृत से पाद प्रक्षालन करने के बाद उसको अपने सर पे
उसको स्वीकार करता है, फिर सारे परिवार को बोलता है मेरा 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 जीवन, मेरा घर, मेरे सारे पूर्वज सबका उद्धार हो गया, आपके चरण मेरे घर में पड़े प्रभु। तो महाप्रभु का ऐसा नियम था, एक रात रहते थे और अगले दिन सुबह निकल जाते, पूरा संकीर्तन करते थे और रात को किसी के यहाँ ठहरते थे और वहां से सुबह निकल जाते थे ब्राह्मण के। तो पूर्व ब्राह्मण था होगा, उसके घर में ठहरे थे। तो सुबह जब निकलने लगे तो पीछे पीछे चल पड़ा, बोला मैं भी आऊंगा आपके साथ। बोला मुझे सहन नहीं हो रहा है, इस संसार में मैं फंस गया हूं, इससे मुझे निकलना है, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं भी नहीं वापस जाऊंगा। और गृहस्थ था वो, पत्नी है, बच्चे हैं, और पीछे चल पड़ा। और ही वाज सीरियस, ऐसा नहीं कि मैं बस स्टॉप तक आऊंगा, एयरपोर्ट तक आऊंगा, भाई अभी बस, सबको टाटा बाय बाय। और तब महाप्रभु उड़ते हैं, दो वाक्य बोलते हैं, दो श्लोक बोलते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कहते हैं आमार आज्ञा गुरु होइया तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो। गुरु का मतलब क्या? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तुम जिसको भी देखोगे, तुम्हें जो मालूम है वो दूसरों को सुनाओ, ये बताओ, बांटो। अगर ये करते रहोगे तो कोबुना बाधिले तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि एक ठाई पालू मोर संग। कोबुना अगर घर में भी हो, पर अगर तुम इस पे ध्यान दोगे, कोबुना बाधिले तुम्हार विषय तरंग, तुम संसार में रहकर भी संसार के नहीं होगे। पद्मपत्र में वाम बसा, कमल के पत्ते जैसा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न पापेन पद्मपत्र में वाम बसा। कमल का पत्ता कीचड़ में होता है, पर कीचड़ से अलिप्त रहता है। तुम इस संसार में रहोगे, पूरा जवाबदारी लेके करोगे, पर कोबुना बाधिले तुम्हार विषय तरंग, विषय की तरंग तुम्हें बार बार मारेंगे नहीं। और पुनरपि एक टाइम यही रहकर तुम मेरा संग को प्राप्त करोगे, यानी मेरा संग तुम कभी नहीं खोओगे। यू कैन एक्सपीरियंस माई प्रेजेंस 24 hours a day, 365 days a year, सततम कीर्तयन्तु मां, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, मैं उसको कभी नहीं खोता हूं, वो मुझे कभी नहीं खोता है। यानी उच्च कोटि का प्रेम, अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थम। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं मेरे भगवान। हिरण्यकशिपु पूछ रहा कहां है तेरा भगवान? वो तो भगवान ने भी भगवान को नहीं देखा, मारने ही चला हिरण्य नरसिंह देव। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कहां नहीं है मेरे भगवान। उनकी शक्ति के द्वारा सर्वव्याप्त है। तो गृहे ठाको बने ठाको, ना थके जंजाल। इस जंजाल में नहीं पड़ोगे तुम। बाह्य रूप से लगेगा ये लोग रास्ता है, इतना बड़ा जंजाल है, क्या कर रहा है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर थे, 13 बच्चे थे उनके, मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इतने बड़े बड़े कर रहे थे, पर उनका जो योगदान है एक ऐसे महान आचार्य, आज भी हजारों लोगों का उद्धार हो रहा है उनके लेख से, उनके भजन इत्यादि से। फिर कहते हैं आरनाई को कलिर भय, आरनाई को कलिर भय। अब कली का भय नहीं हमें। क्यों? आचंडाले दीनाम निताय दयामय। आचंडाले बोले सबसे पतित जीव, क्योंकि इस कलयुग में सब पतित है, तो ग्रेडेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ई एफ जी, ए बी कुछ है ही नहीं, ई प्लस ई माइनस ई रेज टू द पावर ऑफ 2 3 4 5, बस ऐसी स्थिति है हमारी। पर अच्छा, जिस तरह से उन्होंने हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, नहीं वो है ना जहां जगाए मालाए साक्षी, हाँ उसका वो पहला भाग क्या है? नहीं कि उसकी साक्षी है पतित। हाँ पतित, हाँ दीनहीन जत छिर हरिनाम धारी लो,
तार साक्षी जगाए के उद्धार के द्वारा नित्यानंद प्रभु ने पूरे विश्व को बता दिया कि इससे पतित तुम तो हो ही नहीं सकते। तुम कितना भी मार लो, कितना भी मर्डर कर दो, इससे पतित हो ही नहीं सकते तुम लोग। ऐसे मतलब क्या चुना व्यक्ति को जिसमें किसी की आशा नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा, जैसे कल हम पढ़ रहे थे, लोग जगाए और माधाई को देखते थे ना, कपड़े के साथ गंगा में कूदते थे। इतना अपने आप को मतलब अशुद्ध मानते थे। जस्ट बाय सीइंग वो कपड़े के साथ, कपड़ा भी नहीं दूषित हो जाए, फिर से वो कपड़ा पहनना स्नान करके तो वही बिछाड़ा जाएगा, तो कपड़े के साथ स्नान करते थे। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं आज ये नशे में मदोन्नत होकर नशे में ऐसा घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये कृष्ण प्रेम के नशे में इस तरह से नाचे, और आज कोई देखता है तो कपड़े के साथ गंगा में स्नान करता है। पर मैं चाहूंगा कि मेरे प्रभु की कृपा इन दोनों पर पड़े और ये महान शुद्ध भक्त बन जाए, तो कोई भी इनको देखेगा तो गंगा स्नान का लाभ इनके दर्शन मात्र से हो जाएगा। गंगारा परशा हुए पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो एक तुम्हारे को। कहा जाता है कि बहुत शुद्ध महात्मा के दर्शन से, गंगा स्नान क्यों करते हैं? अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों को, अपने जीवन शैली को शुद्ध करने के लिए हम गंगा में स्नान करते हैं। पर चलते फिरते जो तीर्थ स्थान है संत महात्मा, क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को लेकर घूमते हैं, उनके दर्शन मात्र से, गंगा स्नान से भी ज्यादा लाभ सिर्फ उनके दर्शन से मिलता है। और इसीलिए कह रहे हैं आर नाय को कलियुग भाई, अभी मेरे को कली का भय नहीं है। घोर कलयुग के बीच में श्रील प्रभुपाद जी जाके न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वहां से पतित और कोई हो सकता है क्या? उन हिप्पियों के बीच में जो मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ मतलब दिन भर करने वाले, उनके बीच में बैठे हैं, उनका असर नहीं पड़ा, पर जिन्होंने भी उनको देखा उनका जीवन सफल हो गया। वो इतने पवित्र हो गए कि उनके शिष्यों को आज हम देखकर अपने आप को पवित्र मानते हैं। ये ऐसे महात्माओं की का स्तर है, उनकी महिमा है। और अंत में कहते हैं भक्ति विनोद डाकी कर, भक्ति विनोद डाकी कर। जैसे हम बोलते हैं ना तुकामणि, लास्ट में होता है ना हमेशा तुकामणि ऐसी जीवन मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ ऐसा भक्ति विनोद डाकी का एक तरीका होता है ये लिखने का, भजन लिखने का। भक्ति विनोद अपने आप को एक प्रतिनिधित्व करते हुए भक्त जी का भक्ति विनोद डाकी को है, जोर जोर से चिल्ला रहे, मतलब छत पे खड़े होकर जोर जोर से बोल, जैसे रामानुजाचार्य ने बोला, अरे कोई खजाना मिला है, अरे भाइयों आओ सबको, सब खा, जबरदस्त खजाना मुझे मिला है, चुप नहीं बैठ पाता है। भक्ति विनोद डाकी को है क्या? निताय चरण बिना नहीं आश्रय। एक्चुअली कृष्ण को शरण जाना है ना, तो एक ही मार्ग है, और वह श्रीमती राधा रानी की कृपा। राधा रानी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति कृष्ण की कृपा को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पर वो राधा रानी की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति का स्तर जो है ना, वो इतना ऊंचा है। बहुनाम जन्मनाम, ऐसे कोई मुक्तानाम सिद्धानाम, मुक्तात्मा केवल उस स्तर को समझ पाते हैं। पर नित्यानंद प्रभु की कृपा जिसको हो जाती है, उसको वो राधा रानी के चरणों में हमको ले जाएंगे। क्या वो एक बड़ा सुंदर भजन है, उसमें वर्णन आता है, निताय करुणा होवे तबे राधा कृष्ण पावे। हाँ, निताय करुणा होवे तबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धरो निताय चरणों दुखानी। आप दुखी हो, बड़ा सुख है खबर का बड़ा सुख का खबर ला रहा हूं। आप दुखी हो तो कोई चिंता मत करो, यहां नाम घाट खुला हुआ है, ये सुरभि कुंज है, और हमारे बलराम जी ने खोला हुआ है, इसीलिए हमने यहां इसका नाम सुरभि कुंज दिया है। और एक्चुअली बलराम जी जब वहां गए थे सुरभि कुंज में, तो वहां का मिट्टी लेके आए थे, और यहाँ जब ये फ्लोरिंग हो रहा था, ये फ्लोर जहां बैठे हुए
उस फ्लोरिंग में जब उसका सब क्या बोलते हैं मसाला तैयार कर रहे थे सीमेंट में, तो उसमें भर भर के वो मिट्टी डाल दी और यहाँ डाल के रखा है। तो इन स्पिरिट दिस प्लेस इज नॉट डिफरेंट सुरभि कुंज। यत्र गायन्ति मद् भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग श्रद्धापूर्वक एकत्रित होकर केवल इसी उद्देश्य से अपने अंतःकरण की शुद्धि और भगवान का गुणगान ये हेतु रख कर साथ में आते हैं, उस जगह वो मुझे अनुभव कर पाते हैं। इसका सबूत क्या है कि हमने भगवान को देखा नहीं, बघितला हो तुम्ही बघितला का काय बघितला ना इथे आहे। व्हाट इज द भक्तिदान सुनी ठाकुर कहते डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, ट्राई टू सर्व कृष्ण इन सच ए वे दैट ही वांट्स टू सी। हम तो देखेंगे, वो कृपा कटाक्ष देना है हमारे ऊपर। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, 5 स्टार होटल के सामने भिखारी लोग लाइन में बैठे रहते, अब बड़े बड़े सेठ लोग निकलते हैं वहां से। सब सेठों का दर्शन भिखारियों को होता है पर लाभ नहीं होता। जब बड़ा कोई सेठ अगर बेचारा कितना ऐसा भूखा लग रहा है, 3 दिन तक खाना नहीं, प्रभु एक बार देख ले चौके जाओ, बड़ी तीव्रता होता है सेठ सेठ तीव्रता से नहीं, कुछ तो होना चाहिए। बड़ी बंडल निकाल के दे दिया, हो गया महीने भर का काम। तो हमें देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सामने आते ताकि वो हमें देखे। उनका कृपा दृष्टि, कृपा अवलोकन करो, आम्ही बड़ो दुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो। आप कृपा अवलोकन कीजिए, आम्ही बड़ो दुखी, मैं बड़ा दुखी। आप सिर्फ कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर डालें। और इस हेतु हम अगर भक्तों के संग में आते हैं, क्योंकि हमारा स्कोप नहीं है, हमारे सामने कोई अच्छा भक्त बैठा है तो उसको देखेंगे तो शायद बगल में थोड़ा उनका हाथ मेरे ऊपर भी पड़ जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात है कि आप बड़े संख्या में हर शनिवार को ये सुंदर, हालांकि ये कोल्हापुर में है, ये कोल्हापुर का नहीं है, ये कोल्हापुर में बिल्डिंग है पर ये कोल्हापुर का नहीं है। ये एक्चुअली शनिवार के रात को सुरभि कुंज बन जाता है। तो जिस हद तक हम पूर्ण रूप से नित्यानंद रूप की शरण लेंगे, हरिनाम लेंगे श्रद्धापूर्वक, तो निश्चित रूप से अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदी।